टीचिंग बॉय वीडी में आज हम विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता का अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, चलिए देखते हैं परिभाषा से। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, मान लीजिए ये एक आवेश है। अब यह आवेश के आसपास का क्षेत्र, ये मान लीजिए इसका आसपास का क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है। मान लीजिए यहाँ तक इसका प्रभाव है, तो यहाँ तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ आया? आई होप आप लोग को समझ आया। एक बार और बताता हूँ, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, एकदम इजी है दोस्तों। देखते हैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, ये आवेश है Q, मान लीजिए एक आवेश है Q आवेश। अब जहाँ तक इसका प्रभाव होगा, मान लीजिए यहाँ तक इसका प्रभाव है, तो इतना क्या कहलाएगा, इतना क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं उसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है देखते हैं परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसके बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा वह होती है जिस पर एकांक धन आवेश पर बल लगता है। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, मान लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, वहाँ पर किसी एकांक आवेश रखते हैं, कोई एकांक आवेश, मान लीजिए कोई एक आवेश Q है। अब परिभाषा के अनुसार देखते हैं, धन आवेश, एकांक धन आवेश है, मान लीजिए एक धन आवेश है। अब जितने बल अनुभव करता है, अब मान लीजिए कोई दूसरा आवेश है यहाँ पर, मान लीजिए कोई प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ये आवेश, अब ये विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र में दो आवेश हैं। अब ये अगर प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा और माइनस होगा तो आकर्षण बल लगाएगा। डिपेंड करता है कौन सा आवेश होगा। तो जब कोई धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ये जितने बल का भी अनुभव करेगा, यह उसकी तीव्रता कहलाएगा, जिस पर एकांक धनावेश पर बल लगता है। देखिए, जिस पर एकांक धनावेश का बल लगता है। अब देखते हैं, यह सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वह होती है जिस पर एकांक धनावेश पर बल लगता है। अब इसकी दिशा देखते हैं, इसकी दिशा वह होगी जिस पर एकांक धनावेश पर बल लगता है। अगर ये प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये इसको धक्का देगा, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। और आकर्षण होगा तो माइनस होगा तो आकर्षण होगा, और इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो समझ गए दोस्तों। अब देखते हैं, इसके परिमाण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। E = F/Q0। E विद्युत क्षेत्र है और F बल है और Q0 परीक्षण आवेश है। अब चलिए इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक E = F/Q0। E का मात्रक F का मात्रक बटा Q0 का मात्रक। F यहाँ बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का कूलाम होता है।
हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर आपने इसके पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर लिंक शो हो रहा होगा, तो उससे क्लिक करके आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं, इस प्रकार एसआई पद्धति में ई का मात्रक इक्वल टू न्यूटन बटा कूलाम। यहाँ न्यूटन क्यों आया? क्योंकि बल का मात्रक एफ यहाँ बल है, तो एफ का मात्रक है न्यूटन, और क्यू नॉट परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम। और जब इस कूलाम को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ -1 × -1 लगता है, तो न्यूटन कूलाम -1। चलिए एक बार और देखते हैं स्टार्टिंग से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा वह होती है जिस पर एकांक धनावेश पर बल लगता है। इससे इसके परिमाण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, इक्वल टू F/Q0। इसका मात्रक है इक्वल टू F/Q0। और ये अब इसका ऐसा ही मात्रक हमें कैसे निकालना, F का मात्रक निकालना है बाय Q0 का मात्रक निकालना है, फिर Q0 का मात्रक को ऊपर ले जाएंगे तो -1 लगता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं ये 10वीं का टॉपिक है दोस्तों। विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं तो आपने पढ़ी होगी, वैसे ही विद्युत बल रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर वह एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इस पर खींचे गए काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। ये विद्युत क्षेत्र में ये काल्पनिक ऐसे निष्कोण वक्र होते हैं, यही विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ये रियल में नहीं होती, ये काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक, जो एक स्वतंत्र धनावेश गमन कर सकता है। इसमें स्वतंत्र एक धनावेश है वो गमन कर सकता है। अब चलिए इसकी विशेषता या गुण देखते हैं। ये धन आवेश से आरंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए इसकी एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पर ऋण आवेश है। तो ये बल रेखाएं सदैव धन आवेश से आरंभ होती हैं और ऋण आवेश में समाप्त होती है। ये इस प्रकार से, और हमेशा धन आवेश से दूर भाग जाती हैं। इस तरह, और ये ऋण आवेश की ओर आती हैं। इस तरह, इस प्रकार एक ये वक्र बन जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की तरह ही है विद्युत बल रेखा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। ये बल रेखाएं उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये बल रेखाएं उस पर खींचे गए स्पर्श रेखा के एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती देखते हैं।
ये एक विद्युत ध्रुव हो गया, इस एक सिरे पर धनांश, एक सिरे पर ऋणांश। अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। ये एक स्पर्श रेखा है और ये दूसरी स्पर्श रेखा है। अगर ये एक दूसरे को काटती हैं तो इस पर, इसकी बिंदु पर, खींची गई बिंदु पर स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा 2 हो जाएंगी और इसकी दिशा भी 2 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसकी कटान बिंदु पर जो मिलती हैं वहाँ पर स्पर्श रेखा बनाते हैं तो इनकी दिशा 2 हो जाती है। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।